बहुत बार पढ़ाया गया है कि विश्व विजेता सिकंदर है, लेकिन आपको मालूम होगा कि उसने भारत के ऊपर राज्य नहीं कर पाया था। राजा पोरस ने उसे हरा दिया था, वो विश्व विजेता नहीं बन पाया था। असल में अगर कोई पूरे विश्व पे राज किया है तो वो है बुंदेलखंड के राजकुमार, जो कभी राजा तो नहीं बन पाए लेकिन पूरे विश्व पे राज किया उन्होंने। पहले 1192 में आपको मालूम होगा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराया था आल्हा उदल ने। मैं उन्हीं आल्हा उदल की बात कर रहा हूँ। आल्हा और उदल दोनों भाई थे, और उदल ने आल्हा के आशीर्वाद से उन्होंने पूरे विश्व को जीता था, और सभी देश के राजा आल्हा उदल को कर देते थे। आपको बता दूँ, आल्हा और उदल राजपूत थे वो, और राजा परमाल देव के राज्य में रहते थे। और दक्ष राज के पुत्र थे आल्हा उदल सुल्तान अमल खान। उन्होंने ही पूरे विश्व पे राज किया था, और उसके बाद कोई भी राजा पूरे विश्व पे राज नहीं कर पाया। सभी डरते थे कि हमारे राज्य में कहीं आल्हा उदल आ गए तो राज्य नहीं बचेगा, इसी डर से वो देते थे। क्योंकि कहा जाता है कि जिस राज्य में आल्हा तलवार लेके चले जाते थे वहाँ 12 वर्ष तक कोई सैनिक पैदा नहीं हो पाता था। उन्होंने 2 बार ही युद्ध किया था, एक अपने पिताजी के बदले के लिए, दूसरा जब आल्हा उदल ने अपना सर खुद काट के चामुंडराय के हाथ में रख दिया था, तब उन्होंने युद्ध लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को इस तरह घायल कर दिया था कि उनके छाती के मांस गिद्ध खा रहे थे। तो उनके वजीर जो संजय जी थे वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आते हैं और अपना प्राण त्याग करके पृथ्वीराज चौहान को वापस बचाते थे। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए स्वयं गुरु गोरखनाथ को आना था, और जो आल्हा को लेके संन्यास के रास्ते पे ले जाते हैं। जय श्री राम। अगर ये जानकारी अच्छी लगी या किसी को ये जानकारी नहीं मालूम है तो आल्हा उदल जैसे वीर राजपूत के बारे में जानने के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और अमेज़ॉन जो ऐप है उस पर मोहब्बा करके एक किताब है, वो किताब भी आप मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो बुंदेलखंड और भारत के वीर राजाओं के बारे में आपको बताई जाएगी। जय श्री राम।